एक बार की बात है, एक हरा मेंढक मोती तालाब के पास रहता था। मोती बहुत साहसी और समझदार था। तालाब में एक खतरनाक सांप कालू आ गया था, जिससे सारे मेंढक डर के मारे तालाब छोड़ रहे थे। मोती ने सोचा कि अगर वह सांप से दोस्ती कर ले तो सभी मेंढकों की जान बचाई जा सकती है। मोती ने कालू से बात करने की हिम्मत जुटाई और उसे सैर का प्रस्ताव दिया। कालू ने यह प्रस्ताव मान लिया और अगले दिन मोती अपने पीठ पर सांप को बिठाकर तालाब की सैर कराने लगा। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन सैर करते हुए वे एक गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक चमकती हुई मछली देखी, जिसके मुंह में एक कीमती हीरा था। मोती ने मछली से वह हीरा मांगा और मछली ने खुशी खुशी उसे दे दिया। मोती और कालू ने हीरा सांप राजा को सौंप दिया। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने कालू को राजा बना दिया। सभी सांपों ने कालू का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वे उसे राजा मानने लगे। एक सांप जो खुद राजा बनना चाहता था, कालू से जलने लगा। एक दिन वह कालू का पीछा करते हुए मेंढकों के पास पहुंचा और उन पर हमला करने लगा। कालू को उस सांप पर शक था, इसलिए वह उसे रोकने के लिए वापस आया। उसने अन्य सांपों के साथ मिलकर मेंढकों को बचाया और उस सांप को मार दिया। लेकिन जब कालू वापस अपने महल पहुंचा तो उसे पता चला कि उस दुष्ट सांप के दोस्तों ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है। सभी सांप और मेंढक मिलकर कालू की पत्नी को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक मेंढक जो जंगल में तैरते हुए घूम रहा था ने देखा कि कुछ सांप पहाड़ों के बीच कालू की पत्नी को बंधक बनाए हुए हैं। उसने तुरंत यह खबर मोती और कालू को दी। कालू अपने विश्वास पात्र सांपों और मेंढकों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कालू की पत्नी बुरी हालत में थी और दुष्ट सांप उसे मारने वाले थे। कालू और उसके साथियों ने बिना देर किए उन दुष्ट सांपों पर हमला कर दिया। मिशन कठिन था, लेकिन कालू और उसके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मेंढकों ने भी पूरी ताकत से उनका साथ दिया। अंततः कालू ने अपनी पत्नी को बचा लिया और सभी दुष्ट सांपों को हरा दिया। इस बहादुरी और एकता ने कालू और मोती की दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया।